Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. We are here from A Plus School System. Our today's lecture is Physics lecture number 3. It's from chapter number 10 and our today's topic is ball and bowl system. लास्ट लेक्चर का रिव्यू लिया जाए अगर तो हमने अपने पिछले लेक्चर में जो बातें जो पॉइंट्स डिस्कस किए थे उनमें सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन थी। इसके बाद हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम को हमने मैथमेटिकली पहले प्रूव किया कि इसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है। इसके बाद हमने इसकी मोशन को प्रॉपरली डिस्कस करके इसमें एनर्जीज़ जो इन्वॉल्व थी उनको डिस्कस किया। हमारे आज के कॉन्सेप्ट के अंदर, आज के टॉपिक के अंदर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की दूसरी एग्जांपल बॉल एंड बाउल सिस्टम उसे डिस्कस करेंगे और उनमें क्या पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज़ बॉल एंड बाउल सिस्टम, ये क्या होता है। इसके बाद बॉल वाइब्रेट्स अबाउट मीन पोजीशन, किस तरह से हाउ बॉल वाइब्रेट्स अबाउट मीन पोजीशन, किस तरह से अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द वाइब्रेट करता है। और इसके बाद इसकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और एनर्जीज़ जो हैं बॉल एंड बाउल सिस्टम में जो इन्वॉल्व हैं उसको डिस्कस किया जाएगा। अब डिटेल पे आते हैं। बॉल एंड बाउल सिस्टम में मोशन ऑफ बॉल प्लेस्ड इन अ बाउल इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन एज शोन इन द डायग्राम। अब इसकी मीन पोजीशन को डिस्कस करते हैं। मीन पोजीशन जैसा कि पहले भी बताया, सेंटर वाली पोजीशन ओ को बोला जाता है, डायग्राम में ये वाज़ेह है। अब जब बॉल अपनी मीन पोजीशन ओ पर होगा, इसके ऊपर कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रही होगी। इनफैक्ट इस पर दो फोर्सेस हैं। एक नंबर 1 इसका वेट जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और दूसरा बाउल में इसका रिएक्शन ऑफ द बाउल जो कि ऊपर की तरफ है। अब दोनों फोर्सेस इक्वल बट ऑपोजिट होकर एक दूसरे को कैंसिल करती हैं और कोई नेट फोर्स इस पे एक्ट नहीं करती, सो नेट फोर्स इज 0। अब जैसे ही हम थोड़ी सी फोर्स लगाकर, जैसे डायग्राम में दिखाया गया, थोड़ी सी फोर्स लगाकर बॉल को एक्सट्रीम पोजीशन ए तक ले जाएं, यानी मीन से एक्सट्रीम पोजीशन ए तक ले जाएं तो इस पर एक रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी। और वो रीस्टोरिंग फोर्स कहाँ से आएगी? बॉल के अपने वेट की वजह से, ज़मीन की खींचने की वजह से, यानी ग्रेविटी की वजह से बेसिकली। तो W=mg बेसिकली पार्ट प्ले करेगा इसमें। और बॉल क्या करेगा? मेन पोजीशन की तरफ वापस आना शुरू करेगा। आई रिपीट, जब बॉल अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाकर हम छोड़ें तो ये अपनी मीन पोजीशन की तरफ वापस आता है। अब मीन पोजीशन पे बॉल अपनी मैक्सिमम स्पीड गेन कर लेता है और इनर्शिया की वजह से रुकता नहीं बल्कि दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन बी पे चला जाता है। यानी क्या बात हुई अब? नाउ इफ वी टेक इट ऑन एक्सट्रीम पोजीशन ए, restoring force is provided by the weight of the ball and moves it towards center O. अब at position O, ball gets maximum speed and due to inertia it moves towards extreme position B. अब B पे पहुंच के क्या होता है? At B, ball stops and then moves back to O due to रीस्टोरिंग फोर्स। यानी बी पे पहुंच के दोबारा से रीस्टोरिंग फोर्स बनना शुरू हो जाती है जो इसको वापस अपनी मीन पोजीशन ओ तक लेके आती है। इस तरह से बॉल अपनी दो एक्सट्रीम पोजीशंस के दरमियान मीन के इर्द गिर्द बार बार वाइब्रेट करता है, ऑसिलेट करता है और हम कह सकते हैं कि ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन को शो करता है। अब इस पूरी मोशन में एनर्जी और एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो इन्वॉल्व हैं, वो वेलोसिटी जो होगी वो मैक्सिमम होगी अपनी मीन पोजीशन पे और मिनिमम होगी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे। जबकि एक्सेलरेशन इसका उल्टा, एक्सेलरेशन जो होगा वो मैक्सिमम होगा अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे और मिनिमम होगा अपनी मीन पोजीशन पे। अब इसको दोबारा से, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को दोबारा से डायग्राम से देखते हैं। अब ज़रा देखें इस डायग्राम के अंदर वेलोसिटी जो है वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे 0, वेलोसिटी इज़ 0 एट एक्सट्रीम एंड मैक्सिमम एट मीन पोजीशन। जबकि एक्सेलरेशन इज़ 0 ऑन मीन एंड मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। अब ये वेलोसिटीज़ की और एक्सेलरेशन की ये मीन और एक्सट्रीम पे वैल्यूज़ याद रखनी है। इसके बाद अगर हम
एनर्जीज़ का जिक्र करें तो काइनेटिक एनर्जी इज़ मैक्सिमम एट मीन पोजीशन एंड मिनिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पर डिपेंड करती है, और पोटेंशियल एनर्जी इज़ मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन एंड मिनिमम एट मीन पोजीशन, क्योंकि ये पोजीशन पे डिपेंड करती है। अब टोटल एनर्जी देखी जाए किसी भी पॉइंट पर, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, तो दोनों एनर्जीज़ का सम, जो कि एक ही आंसर दे रहा है मैक्सिमम, तो जगह कोई भी हो एनर्जी, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रह रही है, तो हम कह सकते हैं कि इस एग्जांपल के ऊपर भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड करता है। अब स्टूडेंट्स आपकी असाइनमेंट है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। आज की आपकी असाइनमेंट है जिसमें आपने इस पेज पर इस क्वेश्चन को तकरीबन एक लॉन्ग क्वेश्चन ही बनता है, इसको आपने याद करना है। डायग्राम भी साइड पे दिखाई गई भी है और पूरा ये जो क्वेश्चन यहाँ पे बुक से आपको पेज दिखाया उससे याद करनी है। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।